Why you will always remain a wage slave all your life. Everybody is screaming. जहां पे भी मैं देखता हूँ, जहां पे भी मैं पढ़ता हूँ, सब लोग यही चिल्ला रहे हैं, AI जॉब्स ले रहा है, AI जॉब्स ले रहा है, AI से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, everybody's jobs are going to go because of AI. Some of them are right. Yes, of course. If somebody doesn't know how to use AI, how AI works, how leverage works, they will be kicked out of their workplace, they will be kicked out of their corporation, they will be kicked out of their jobs. But that is not your actual problem. Your actual problem existed long before AI was in the conversation. AI तो अभी 3 साल पहले 4 साल पहले से आया है, बट जो असली प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, दैट हैज बीन लॉन्ग देयर इवन बिफोर AI केम इनटू द मेन स्ट्रीम न्यूज, द मेन स्ट्रीम पिक्चर, एंड इट विल स्टिल रिमेन इवन आफ्टर AI डिसअपियर्स टुमारो ऑल्सो. वैसे तो ये कभी होगा नहीं, बट इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे हम ये मानते हैं, ये सोच के चलते हैं कि AI कल को गायब हो जाए, AI खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी ही रहेगी. तो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, what am I wanting to talk about, I will let you know. Today we will talk about wage slavery, wage labor, गधा मजदूरी, मजदूरी करना एसी में बैठ के, what it actually is, why most men are in it without even realizing it, the 5 ingredients to get out, and the 2 skills worth building in 2026. This is the composed meal. Let's get into it. Let's go. First of all, talking about the real threat. Let's start with the AI panic because I want to address it and move past it quickly. पोस्ट करना LinkedIn के ऊपर, Instagram के ऊपर, Facebook के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हाउ मच आई हेट AI, दिस इज AI shit, AI, हाउ आई हेट AI, दिस इज सो आर्टिफिशियल. अपना दिमाग लगा के सोचा है कभी? हैव यू यूज्ड योर हेड, हैव यू यूज्ड योर ब्रेन्स कि क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से AI से जॉब जा रही हैं या लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है इन द फर्स्ट प्लेस? आए दिन मैं पढ़ता हूं कि कभी ओरेकल ने निकाल दिया किसी को, कभी माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को निकाल दिया, कभी मेटा ने फायरिंग कर दी. इलॉन मस्क ने तो बहुत पहले ही अपनी आधे से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को जब उसने ट्विटर टेक ओवर किया था तो 85% ऑफ द वर्कफोर्स वाज थ्रोन आउट. इट वाज देयर इन द न्यूज़, यू कैन गो एंड रीड इट आल्सो. क्यों ये हो रहा है? व्हाई? कभी इस पे तुमने ध्यान करा है? कभी इस पे आपने सोचा है? अडॉप्टिंग एंटी AI एज योर न्यू आइडेंटिटी, स्क्रीमिंग अबाउट इट ऑनलाइन सो यू फील लाइक यू आर मेकिंग अ डिफरेंस विदाउट एक्चुअली चेंजिंग योर माइंडसेट, विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द वे यू थिंक, योर पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग द रियल वर्ल्ड फॉर व्हाट इट एक्चुअली इज, broadening your skill set. That is not a strategy, this is a costume. AI is not the threat what you think it is. The real threat is what it has always been. You dependent on everybody but yourself. You dependent on your parents for feeding you. You dependent on your job for employing you. You dependent on the government for changing things for you. You dependent on your salary for making a living. Your dependency, your single-handed dependency is what is killing you. Your dependency on others is what will be the end of you. Your employer has their own survival to look out for. भाई कंपनी तुम्हारी क्यों परवाह करेगी? एक बात बताओ, कंपनी तुम्हारे होने से भी चल जाएगी, तुम्हारे नहीं होने से भी चलेगी. कंपनी तो चलने ही वाली है, वो तो कॉर्पोरेशन है, वो तो एक एंटिटी है. उसको चलाने के लिए तो 50 लोग बैठे हैं. तुम्हारे से क्या फर्क पड़ता है उसको? योर गवर्नमेंट हैज इट्स ओन सर्वाइवल टू लुक आउट फॉर. भाई इन एमपीज एमएलएस को तुम्हारी क्या पड़ी है? क्यों वो तुम्हारी परवाह करेंगे? एक बार वो सत्ते में आ गए, वंस दे आर सिलेक्टेड टू गवर्न, यू कैन गो एंड एफ योरसेल्फ ऑफ फॉर ऑल दे केयर. भाड़ में जाए, उन्हें क्या पड़ी है? व्हेन समथिंग थ्रेटन्स आइदर ऑफ दीज थिंग्स, दे ड्रॉप टू अ लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग वेरी वेरी क्विकली. यू कैन आर्ग्यू कि अरे हम सरकार को हमारा ध्यान रखना चाहिए, अरे कंपनी को हमारा ध्यान रखना चाहिए, कंपनी हमारे बिना कैसे चलेगी? अरे चल जाएगी, चल जाएगी, मैं कह रहा हूं ना चलेगी. जहां जहां से आज मैंने छोड़ा है, मैंने भी जॉब करी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट जहां जहां से मैं निकला हूं ऐसा तो हुआ नहीं वो कंपनी बंद हो गई हो. कंपनी तो घसीड़े में घसीटते घसीटते चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. 50 लोग आएंगे, 50 लोग जाएंगे, मैनेजमेंट चेंज होता है, बॉस चेंज होता है, कंपनी थोड़ी बंद होती है. कंपनी तो हमेशा चलती है. और आपको लग रहा है आपके होने नहीं होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है, तो द आंसर इज नो. नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू. नो वन, नोबडी. यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट दे विल फॉलो थ्रू एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. दैट इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, नॉट AI. योर ओन डिपेंडेंसी ऑन दीज idiotic stupid institutions thinking they are the ones that will help you when the time comes. They will never do that. तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं आने वाला. मैं भी अगर आज ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये वीडियो बना के YouTube पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करते हो. इस वीडियो को सुन के, इन बातों को सुन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. अब डिफाइन करते हैं वेज स्लेवरी एक्चुअली में होता क्या है. कॉर्पोरेट जॉब इज अ स्टेपिंग स्टोन. अगर तुम 17, 18, 19 साल, 20 साल के ऐसे लड़के या लड़की हो जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी भी चीज का, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू टू गो एंड डू अ जॉब. काम करना स्टार्ट करो जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है. व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू लाइक डूइंग. डू डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स. बदल बदल के काम करना सीखो. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, स्किल एक्विजिशन लो, एक जगह से स्टार्ट करो. बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं 20 साल, 30 साल, 40 साल यही करता रहूंगा, कंपनी चेंज कर कर
करके, जॉब चेंज कर करके मेरी जिंदगी निकल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यू आर इन अ वेरी 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 रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। You can start a job, you can do some work, you can learn a few things along the way. Learn a few things along the way भी तभी apply करता है if you are not working for a lala firm, if you are not working for a lala company. If you think doing this for 20 years will change your life, you are highly mistaken. I am talking to the man who truly understands what is actually going on with these corporations, these companies. What will happen if they deploy 30 to 40 years of their life doing this what they didn't choose, what they don't feel like doing, and how mentally, psychologically, physically, emotionally exhausting it becomes after a certain point of time. Here is the definition that matters. If you cannot wake up tomorrow morning knowing you are irreplaceable and wherever you are working, मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है कि अगर कल को मैं कहीं से फायर भी हो जाऊं तो भी मैं मेरी रोजी रोटी कमा लूंगा, मैं मेरा पैसा कमा लूंगा, मेरा घर चलना बंद नहीं हो जाएगा। अगर तुम इस सिचुएशन में नहीं हो जहां पे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा है खुद के ऊपर कि तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, तुम्हारा काम निकल जाएगा वहां से, तो भाई तुम्हारी जिंदगी खत्म है। यू आर फिनिश्ड, यू आर डन, योर गेम इज ओवर ब्रो। इफ यू हैव नो स्किल्स, building multiple income streams, building multiple skill sets, having multiple alternatives for yourself, you are a slave. You meet the exact criteria and the exact definition of a slave, no matter what your logical, analytical brain actually tells you about it. Now, after listening about this, अगर तुम्हें मेरे से झगड़ा करने का मन करता है, आर्ग्यू करने का मन करता है कि नहीं, you are wrong, what is this video, कमेंट करो, कमेंट, लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब पेज। ये कमेंट करना भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ताकि तुम समझ पाओ कि तुम किस डायरेक्शन में हेड कर रही है तुम्हारी जिंदगी, तुम कहां जा रहे हो। इट मीन्स द पर्सनल आइडेंटिटी, योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन सेल्फ एंड द जॉब विच यू आर करंटली डूइंग फॉर विच यू आर सो हैप्पी आर द सेम थिंग। हियर इज द स्ट्रक्चरल रियलिटी अंडरनीथ ऑल ऑफ दिस। सिविलाइजेशन वॉज बिल्ट बाय ट्राइब्स एनस्लेविंग अदर ट्राइब्स, by countries enslaving other countries, by monarchs. This dynamic never disappeared. ये आज भी चल रहा है। भले ही मोनार्क नहीं है, भले ही तुम्हें लगता है तुम डेमोक्रेसी में रह रहे हो, भले ही तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, पर है, पर है। It has abstracted into employment. मजदूरी, गधा मजदूरी, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे किसी और के लिए घिसना, किसी और की कंपनी को खड़ी करना। क्यों? क्यों? क्या मिल रहा है? It has abstracted into employment, law, culture, one boss, multiple employees, all dependent on the same one boss for survival. पिरामिड तो कभी गया ही नहीं, सिर्फ उसको एक ड्रेस कोड पकड़ा दिया है। इस पूरे डायनामिक को, स्लेवरी को, जहां पे लोग बनियान कच्छे पहन के मजदूरी करते थे बाहर, आज वो ऑफिस में बैठ के शर्ट पैंट पहन के, सूट पहन के मजदूरी करते हैं। पर मजदूर तो मजदूर ही है ना, स्लेव तो स्लेव ही है ना, स्लेवरी तो गई नहीं ना भाई। मोस्ट ऑफ अस वर रेज्ड विद द सेम प्रोग्रामिंग, कंप्लीट योर डिग्री, गेट एन MBA, MCom, whatever shit degrees which are there, go and do an internship in some fucking firm, get a job, become a wage slave for the rest of your remainder life, बस। और उसके बाद शादी कर लो, बच्चे कर लो, खत्म। So we learned the one thing, how to do that one task repeatedly, which helps us to complete that one set job. जॉब में क्या होता है, आपको एक काम पकड़ा देते हैं कि तुम्हें ये चीज रिपीटेडली करते रहना है 16 घंटे रोज। भले ही वो कॉल लगाना हो गया, भले ही वो लीड्स को आंसर करना हो गया, भले ही वो लीड जनरेशन का काम हो गया, कुछ भी हो सकता है। मेरा काम था, मैं कॉल लगाता था बैठ के पूरा दिन, टेलीकॉलिंग का, बस। आज उसके लिए बॉट्स आ गए हैं, कॉलिंग बॉट्स बन चुके हैं ऑलरेडी। तो द पॉइंट इज कि जो भी तुम काम करने जाओगे, जो भी तुम जॉब करने जाओगे, उसमें रिपीटेडली तुम्हें एक ही टास्क, एक ही काम को रिपीटेडली करना पड़ेगा। और अगर रेपिटेशन वाला टास्क है, रेपिटेशन वाला काम है, तो उसको AI रिप्लेस कर सकता है बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कभी सीखा ही नहीं सिस्टम को समझना कैसे है। जो ये काम चल रहा है, काम हो रहा है, ये कॉर्पोरेशन है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है, फाउंडर ने क्यों वो कॉर्पोरेशन खड़ी करी? तुमने कभी ये सोचा है? तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ क्यों नहीं पा रही है इतने सालों से?
क्यों तुम्हें सिर्फ 6%, 7%, 5% का इंक्रीमेंट मिलता है हर साल? क्यों तुम्हें कंपनी ये बोलती है कि हमारे ग्रो करने के लिए तुम्हारा अप्रेजल हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम ग्रो कर सकें? क्या तुम्हें इस गलत नहीं लगता? डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? डोंट यू थिंक यू आर कैपिंग योरसेल्फ? तुम ढक्कन लगा रहे हो अपने ऊपर, तुम लिमिटेशन लगा रहे हो अपने ऊपर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? बताओ। तुम्हें पता ही नहीं तुम केज में रह रहे हो। यू डोंट इवन नो दैट यू लिविंग इन अ केज। और सबसे मजे की बात इस सब में यह है कि स्लेव्स को पता ही नहीं होता कि वो स्लेव्स हैं। मजदूर कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो मजदूरी कर रहा है। मजदूर से हम क्या समझते हैं? मजदूर से हम समझते हैं कि भले कोई चलो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई ठेके वाला है, कोई कमठे वाला है। नहीं, सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है। तुम स्लेव हो, तुम्हें पता भी नहीं। आज मैं स्लेव था, मुझे समझ में आ गया, मैं निकल रहा हूं सिस्टम से। आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट सिस्टम नाउ। ठीक है? हियर्स व्हाई दिस मैटर्स बियॉन्ड मनी। ट्रू पर्पस, ट्रू मीनिंग। क्यों तुम्हें इस धरती पर लाया? क्या तुम पैदा हुए हो किसी और की गुलामी करके मर जाने के लिए? तुम्हें इसलिए पैदा किया है या इसलिए तुम आए हो इस धरती पे? कभी पूछा ये खुद से सवाल? एंड फुलफिलमेंट कम फ्रॉम लिविंग एट द एज, knowing you're not dependent on anybody for anything, pursuing a challenge above and beyond, knowing you will succeed. इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। वीडियो गेम्स, GTA 6 वगैरह आजकल अभी बहुत न्यूज में आ रहा है। वीडियो गेम्स एक्सप्लॉइट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल, परफेक्टली। दैट इज व्हाई दे आर एडिक्टिव। They keep you at exactly the appropriate challenge level for you to come back to it again and again and again and try to crack it. अगर ये सेम कॉन्सेप्ट जो वीडियो गेम में चल रहा है, अगर तुम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की रियल टाइम में कोशिश करो तो कहां से कहां पहुंच जाओगे भाई? कहां से कहां पहुंच जाओगे? कोई लिमिट ही नहीं है। द प्रॉब्लम विद ऑल दीज जॉब्स इज दैट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू नो एवरीथिंग यू नीड टू नो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा लास्ट 6 साल में जिसमें मैं 2 से 3 महीने के अंदर रिपीटेडली वो काम नहीं कर पा रहा हूं, या मैं इनेबल हो गया हूं, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो। ऐसा कुछ नहीं था कहीं पे भी। उसके बावजूद अगर तुम तुम्हारा तरीके से वही सेम काम करने जाओगे तो कंपनी तुम्हें जूता मार के पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगी। यही होता है, यही ऐसे ही चलता है। तुम्हें सिर्फ वही करना है, उतना ही करना है और उसी तरीके से करना है जैसे तुम्हें वो कंपनियां, वो ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हां तुम करो यही ऐसे ही। कुछ नहीं मिलता यार, कुछ नहीं मिलता भाई। यू क्लॉक इन, यू डू द टास्क, यू क्लॉक आउट। द एक्साइटमेंट, पर्पस, फ्रीडम डिसअपियर्स, बोर्डम सेट्स इन। द बोर्डम इज नॉट लेजीनेस, इट इज योर नेचर टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग। यही होता है, ऐसे ही होता है। Now, the two skills which you need to come out of all of this is the ability to figure out what you are good at. और ये मत बोलना, ये मत लिखना कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ। तो ट्राई करो ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें, अलग अलग काम, अलग अलग चीजें ट्राई करके देखो व्हाट वर्क्स आउट। एंड द एक्सपीरियंस टू नो व्हाट नीड्स टू बी डन। ये दो चीजें अगर तुम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली रोज करना चालू हो जाओ कि फिगर आउट करो कि मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूं, और एक्सपीरियंस लो कि और क्या क्या कर सकता हूं मैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, जो आज की तारीख में मुझे करना ही करना है। These two things right now AI cannot replace. The ability to figure out what you are good at and the urgency to know what needs to be done, the experience to know what needs to be done। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस आता है करने से। तुम करोगे ही नहीं, बैठे रहोगे एक ही जगह पे, तो तुम्हें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा, सीधी सी बात है। But none of this matters until you fundamentally change who you are. Behavior change is identity change. If you don't create your own identity, your own routine, your own purpose, what you are truly good at and what you want, one will be assigned to you by others. अब वो others कोई भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे पेरेंट हो सकते हैं, वो तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, वो तुम्हारी जॉब हो सकती है, वो तुम्हारा बॉस हो सकता है। तुम्हें असाइनमेंट दे दिया जाएगा एक पॉइंट के बाद, if you are not able to figure out what you want to do।
Here is where you are right now. You have access to AI that can help you build almost anything. You have access to platforms that can do the distribution aspect of that. What you make to anyone in the world, you have access to more leverage than any generation before you ever had. Most people are using all of that to post how they hate AI. This is the choice in front of you now, not a political one, not an ideological one, a practical one. Pick one skill, research it for a week, find a course on it, put something in the world today, something real, something imperfect, and start learning. The trial and error begins the moment something real is in front of you with real feedback. This is the only way out, as it has always been. More love, more life, more days when you work on your own thing. Discipline, clarity, and daily growth. Subscribe if this is the kind of man you are building towards. This is the Composed Mail. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.